हमारा लक्ष्य क्या है, इस दुनिया को हम क्या संदेश दे रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं। क्या हम किसी देवी देवता के खिलाफ हैं, इष्ट के खिलाफ हैं, भक्ति के खिलाफ हैं, मत मतांतर के खिलाफ हैं? कभी नहीं। हमारा सबसे पहला लक्ष्य है, सदगुरु की भक्ति का पहला लक्ष्य है, साहेबंदगी का पहला लक्ष्य है, इस ब्रह्मांड के अंदर जो भी है, तीन लोक में जो कुछ भी है, सब कुछ नाशवान है। इस तीन लोक में जो कुछ भी है एक काल पुरुष के नियंत्रण के अंदर है। तीन लोक में जो कुछ आहे, काल निरंजन सबको डाहे। कालांतर में तीन लोक से आगे किसी ने भी बात नहीं की है। गण गंधर्व ऋषि मुनि और देवा, ये सब लाग निरंजन सेवा। गण गंधर्व ऋषि मुनि देव आदि तत्काल में जितने भी सिद्ध साधक पीर पैगंबर ऋषि मुनि हुए, सब ने काल पुरुष तक की भक्ति की। और तीन लोक में सभी अटके, खरे सयाने सभी भटके। आखिर ये तीन लोक क्या है? आगे कहीं न काहू बखानी। इससे पहले तीन लोक के अंदर जो कुछ भी हुआ, जितने भी आए तीन लोक तक की बात कही, और जितने भी आए निरंजन तक की बात की। तीन लोक की व्यवस्था ये बंधन है। तीन लोक में यम का राज, चौथे लोक में नाम निर्माण। ये तीन लोक काल पुरुष के दायरे के अंदर आते हैं। तीन लोक में जो कुछ भी है सब नाशवान है। भाइयों, इस तरह से इस ब्रह्मांड में जितने भी सिद्ध साधक पीर पैगंबर ऋषि मुनि हुए, उन्होंने तीन लोक तक की बातें कही हैं, गलत नहीं कहा। उन्होंने भी एक दिशा दी है। जितने मत मतांतर हैं, सिद्ध साधक पीर पैगंबर हैं, वो यहीं तक बात कहे, जाए निरंजन माह समाए। वो निरंजन में जाकर समाए, आगे का कोई भेद न पाए, आगे का भेद नहीं जान पाए। ऐसे तीन लोग सब भटके, खरे सयाने सबही अटके। काल पुरुष ने आगे नहीं जाने दिया। मैं कह रहा था एक शेर पिंजरे में होता है, शेर का अपना रुतबा है, शेर की अपनी शान है, शेर का अपना नेचर है, शेर की अपनी ताकत है। लेकिन जब वो शेर पिंजरे में होता है तो पिंजरे में रहने वाला शेर शेर नहीं रह जाता है। वजह एक चीज तो मैं राजनीति में बिल्कुल नहीं हूं, मेनका गांधी की एक बात बड़ी प्यारी लगी मुझे। वो कह रहे हैं कि जीवों को कैद नहीं रखो, बहुत पाप है। सर्कस में भी इनको नहीं ले लो, चिड़ियाघरों में इनको बंद नहीं रखो, ये हिंसा है, ये क्रूरता है, यथार्थ है। आपको कोई नुमाइश के लिए पिंजरे में बंद करके रख दे तो कितनी टेंशन होगी। शेर बेचारा वहां बहुत परेशान हो जाता है। सभी प्राणियों को संरक्षण देना है तो वो वहां रहता हुआ दुखी हो जाता है, क्योंकि उसके पास इंसान की तरह इमेजिनेशन पावर नहीं है, उसके पास कल्पना शक्ति इतनी नहीं है, बुद्धि इतनी तीव्र नहीं है, वो दुखी हो जाता है। आपको कोई परेशानी दे कितने टेंस हो जाते हो, खाना 2 दिन छोड़ दो टेंशन हो जाती है, आधे हो जाते हो। तो वो पिंजरे में रहने वाला शेर शेर नहीं रह जाता है, वो दुखी है, उसको टेंशन है क्योंकि बाकी जीवों में इतना बोल्ड ब्रेन नहीं है। इस तरह जो भी जीव, तोता पिंजरे में बंद है, आप सोचे कितना परेशान है वो एक साधारण जीव है, उसको कितनी टेंशन है, उसकी आजादी छीन ली आपने अपने मनोरंजन के लिए। ये तो कत्ल करने से भी ज्यादा अपराध है। कत्ल तो कर दिया, थोड़ी देर में वो खत्म हो गया, लेकिन ये एक सिलोदंड लगातार। इसलिए वेद में है कुत्ता, मुर्गी, बकरा, बिल्ली, पक्षी, इनको पालने वाला नरक का भागी है। स्कंद पुराण में इसका उल्लेख है, जो भी इन जीवों को पालता है वो नरक का भागी है, क्योंकि उस जीव की आजादी उस समय कट गई। लेकिन राष्ट्रीय अरण्य, बहुत बड़ा जंगल, बांदा मध्य प्रदेश का एरिया मिलाकर के जो सैकड़ों मील में है, उसमें पशुओं को रखा है। वो वास्तव में पशु विहार है। शेरों को, चीतों को, भालुओं को, रीछ, लकड़बग्गा, गिद्दड़, सियार, हिरण, हाथी, अजगर जैसे जंगल में जीव रहते हैं, वैसे वो राष्ट्रीय अरण्य, वो बहुत बड़ा जंगल है, उसमें सभी नेचुरल रहते हैं। डिस्कवरी में आप प्राणियों पर थोड़ा शोध देख रहे हैं, ये इस सृजन का एक अंग है।
इनके अभाव से दुनिया को बहुत बड़ी क्षति पहुंचेगी। किसी भी प्राणी को न मारो, इसलिए ये धर्म महान है। जीव न मारो, बापरा सबका एक है प्राण, हत्या कबो न छूटती, तुम कोट सुनो चाहे प्राण। जब इनका अभाव हो जाएगा सृजन में बहुत बड़ा कष्ट आएगा। आपको एक उदाहरण देता हूं, चीलों का अभाव हो गया, गिद्धों का हमारे देश में, इससे बहुत बड़ी क्षति हो रही है। गिद्धों का अभाव हो गया, किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब जब बाढ़ आई, जीव मर गए, बड़े बड़े भैंसे, संडे, बैल, गायें, छोटे छोटे जो जीव मर जाते हैं उनको तो कौवे नोच के खा जाते हैं, पर वो सख्त मांस है भैंसे का, संडों का, वो नहीं नोच पाते हैं, कुत्ते भी नहीं नोच पाते हैं, तो सड़ने लगता है। जब वो सड़ जाता है संक्रमण होता है चारों तरफ, इससे महामारियां और बड़ी बीमारियां फैली। चीलें, देश में चीलों का अभाव हो गया, उनका संरक्षण नहीं हुआ, किसी ने ध्यान नहीं दिया। क्यों हुआ ऐसा? मैंने ध्यान दिया। चीलों का नितांत अभाव हो गया। देखो मानव जाति को कितना खतरा हो गया, क्योंकि वो लाशें सड़ने लग गई, दुर्गंध होने लगी, वातावरण में दूषण आया और भयंकर रोग फैले। ये गिद्धें कहां गई, ये चीलें कहां चली गई? क्या हुआ? क्योंकि गिद्ध के पंख बहुत चौड़े हैं, इसलिए गिद्ध अपना घोंसला बनाती है पेड़ के टॉप पर, ताकि उड़ के आई वहीं बैठ जाती है, पेड़ के अंदर नहीं जा सकती है। पंख काफी लंबे होने के कारण टकराते हैं, इसलिए उसके साथ मजबूरी है। वो पेड़ के ऊपर अपना घोंसला बनाती है, टॉप पर, छत पर, तो उसके अंडे वहीं होते हैं। जब यह 4-5 साल पहले भयंकर कोहरा गिरा, कोहरे के कारण, ये मैंने शोध किया, कोहरे के कारण अंडे उसके मैच्योर नहीं हो पाए, न्यू जनरेशन नहीं पनपी। उस कोहरे से वनस्पति जगत को भी असर पड़ा था, उस कोहरे से सांपों के ऊपर भी असर पड़ा, सांप भी मर गए, कई जीव जंतु और मर गए, तो उनका अभाव होता गया। हम लोगों ने उनको संरक्षित नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, देखा कितना नुकसान हुआ। किसी भी जीव को मत मारिए, ये आपकी सुरक्षा के लिए 84 लाख जीव हैं। आप मतम सर्वभूतेषु, किसी को भी यंत्रणा न दे। आप मनुष्य हैं, आपके पास बुद्धि है, दुख आ जाए तो कितने परेशान हो जाते हो, कोई तमाचा भी मारा तो फरियाद करने लगते हो, आपके बच्चे को कोई लेकर के मारने जाए तो कितना कष्ट हो जाता है, 10 जगह जाकर प्रार्थनाएं करते हो। अब बकरी के बच्चे को लेकर जब कसाई के पास ले जा रहे हो, उसको कष्ट नहीं हो रहा होगा? इसलिए धर्म अहिंसा की बात कर रहा है, किसी भी तरह से किसी भी जीव को, किसी भी प्राणी को कभी भी कष्ट मत देना। आत्मवतम सर्वभूतेषु। तो मैं कह रहा था, वो अरण्य में रहने वाले जो जीव हैं थोड़े आजाद हैं, पर नेचुरल जीवन जी रहे हैं। वो शेर वहां रहने वाला सोचता है मैं फ्री हूं, उसमें जो गिद्दड़ है वो सोचता है मैं आजाद हूं, जंगल में हूं। नहीं, अच्छा थोड़ी नेचुरल लाइफ तो जी रहे हैं, पर वो भी कैद है, पर वो भी कैद है। एक दायरा है, वहां तक घूम फिर सकते हैं। ऐसा क्यों किया? ताकि प्राणियों को संरक्षण मिले, इसलिए अच्छा किया, ये अच्छी पहल थी। राष्ट्र की बुद्धिजीवी लोगों ने वन्य जीव के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अरण्य का उद्घाटन किया, अच्छा हुआ। नहीं तो क्या है, जगह जगहों पर जंगल कटते जा रहे हैं, तो जंगली जीवों का अभाव होता जा रहा है। वो कहां छिपे, कहां रहें? मनुष्य उन्हें देख करके शिकार कर रहा है, मार रहा है, इसलिए कहां रहें? तो वो जंगलों में ही शरण लेते हैं। इसलिए वो 100-150 किलोमीटर का बहुत लंबा चौड़ा विशाल अरण्य किया, बनाया, उसी में सभी जीवों को छोड़ा है और शिकार वर्जित किया। बिल्कुल ठीक किया। शिकारी को दंड दिया जाए, जितना भी दिया जाए वो कम ही है। अच्छा हुआ ये नियम बनाया। तो बंधुओं देखिए, इसके पीछे पृष्ठभूमि है, किसी भी जीव की नस्ल खत्म ना हो। मगरमच्छ खत्म हो जाएंगे तो मानव को बहुत बड़ी क्षति होगी। इस सृजन के जितने भी जीव हैं, सांप खत्म हो जाएंगे तो धरती नहीं रह सकती है। आप सांप को भी मत मारे, किसी जीव को मत मारे। ये किसान का और मानव का बहुत बड़ा मित्र है। लेकिन भाई जहरीला तो है ही, मांस खाता है, पांव पड़ा तो काटेगा, पर ये आक्रांता भी नहीं है, दौड़कर किसी को काटने नहीं जाते।
ये हिंसक भी नहीं, किसी भी जीव न मारो बापरा, साहब ने साफ कह दिया, सबके एक प्राण, हत्या कबहू न छूटती, कोट सुनो तुम प्राण, तुलसी याजक आय के बदला कहीं न जाए, जो सर काटे आन का आपन रहे कटाए। किसी भी जीव को किसी भी कीमत में नहीं मारना। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, फौज की बात है, तो वहां फौज में खटमल बड़े होते हैं, तो मैं खटमलों को कभी नहीं मारा। लोग गर्म पानी डाल देते हैं, जीव हिंसा होती है, तो क्या मैं खटमलों को, मैं थोड़ी कह रहा था आओ खटमलो आओ मुझे खाओ, खटमलो आओ मुझे खाओ, मैं ये भी नहीं कहा। बचना है, मैं क्या करता था, अपनी चारपाई के चारों पाए पर मिट्टी का तेल या डीजल लगा देता था। थोड़ी बदबू तो लगती थी, पर एक भी खटमल उसके नजदीक नहीं आता था। और मच्छरदानी लगाता था, मच्छर नहीं, मच्छर अगर मेरे जिस्म पर बैठा, यूं कभी नहीं किया है मैंने, ऐसे किया, जा भाई, क्यों, उसकी तो वो वृत्ति है, वो तो उसका स्वभाव है। किसी भी प्राणी को अब आप कहेंगे गुरुजी ये मच्छर मार, अब ये प्लानिंग चल रहा है, फलाना ठिकाना है, ठीक है, मानव जीवन सबसे सुरक्षित है। जिस भी प्राणी से अगर मानव जीवन को भयंकर क्षति है, तब तो भाई अलग चीज है, वहां थोड़ा लिबरल होना पड़ेगा। उदाहरण के लिए कुत्ते को रैबिक हो गया, लगा हो गया, अब वो सबको काट रहा है, इससे मानव जीवन को क्षति है, किसी भी प्राणी को काट लेगा तो वो नुकसान है। ऐसी स्थिति में यदि उसके प्राणांत किया जाए तो ये एक कंडीशन है, अलग चीज है, पर कोशिश ये की जाए कि उसका भी इलाज हो सकता है तो इलाज किया जाए, नहीं हो सकता है, मानव समाज को अगर उसे क्षति है थोड़ा प्रिजर्वेशन लो, अलग चीज है। पर आप हमेशा सावधान रहें, इस संसार में किसी भी प्राणी को आप मारे नहीं। तो वो राष्ट्रीय अरण्य में जितने भी, अरण्य में रहने वाले जितने भी जीव हैं, वो थोड़ी देर के लिए सोचते हैं हम शायद आजाद हैं, पर आप सत्य मानना उसमें कोई भी जीव आजाद नहीं है। वो एक दायरे में, उसके बॉर्डर पर बड़े बड़े पेड़ों के बीच में बड़ी बड़ी जालियां बांधी हुई हैं, क्रेट की मोटी मोटी लोहे की जालियां बंधी हुई है, उनको शेर या हाथी तोड़ नहीं सकते, जा नहीं सकते, बस वो एक दायरे में, पर उनको ये गुमा है, उनको ये भाव है शायद हम कहीं आजाद हैं। मैं यूं कह रहा हूं, आपको भी ये गुमा है, आपको भी ये शक है कि आप आजाद हैं, आप आजाद हैं नहीं। ये तीन लोग एक वो मानव अरण्य है जिसके अंदर कालपुरुष ने सबको कैद करके रखा हुआ है, पर लग रहा है जैसे उस विशाल जंगल में रहने वाले जीव राष्ट्रीय अरण्य में वो सोच रहे हैं हम आजाद हैं। अरण्य का कोई भी जीव आजाद नहीं है, क्योंकि उनको एक दायरे में रखा गया है। इस तरह इस तीन लोक में जो भी हैं वो कालपुरुष के दायरे के अंदर है, कोई भी स्वतंत्र, कोई भी आजाद, कोई भी फ्री नहीं है, ये सब काल के दायरे में, जब भी चाहता है, जिसको जहां भी चाहता है पहुंचा देता है। 33 करोड़ देवता भी इस निरंजन की परिधि के अंदर आते हैं। चौंकाने वाली बात साहब ने बोल दी, त्रिकाल में जितने भी ऋषि मुनि पीर पैगंबर सिद्ध साधक 33 करोड़ देवता इस ब्रह्मांड में जो भी है, एक शैतानी और शास्त्र ताकत के हाथ में बंधा है। ये संसार काल को देशा, यहाँ आत्मा बड़ी दुखी है। दुख कैसा? आत्मा ने शरीर को धारण कर लिया, दुख यहीं से है। देह धरे का दंड है, भुगतत है सबको, ज्ञानी भुगतत ज्ञान से, मूर्ख भुगतत रोए। अगर इस पूरे ब्रह्मांड को देखेंगे तो जितने भी ब्रह्मांड में जीव हैं सभी दुखी है। इस ब्रह्मांड में जो भी जीव हैं सब दुखी हैं, क्योंकि सब कैद है। आत्मा यहां काल पुरुष के शिकंजे में कसी है। क्या स्वर्ग में जाकर ये शिकंजे से हम फ्री हो जाते हैं? नहीं, शायद करे कतई नहीं। आपको ध्यान होगा, कई बार मैंने मृदगल ऋषि, कन्नड़ ऋषि थे, उसका वृत्तांत भी बताया। स्वर्गादि लोकों में, ब्रह्मादि लोकों में भी आत्मा अपने सही रूप में नहीं है, वहां पर भी काल पुरुष का साम्राज्य है। सयाद के काबू में हैं सब जीव बेचारे, दसों दिशा में लागी आग, कहे कबीर कह जइयो भाग। ये भवसागर, इसमें आप सुख ढूंढ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। आपको एक बात बताता हूं, आप सोचते हैं शायद पैसा आ जाए तो बड़ी खुशी मिल जाएगी, और भाइयों कभी नहीं मिल सकती है। इंसान जीवन का पूरा जीवन सफर में सुख की खोज शुरू करता है, किसी भी बिंदु पर इस दुनिया में सुख मिल ही नहीं सकता। अगर इस दुनिया में सुख होता तो इसका नाम भवसागर कतई नहीं रखा जाता, फिर सुखों का सागर कहते। किसी ने भी इस दुनिया को यथार्थ नहीं कहा, सबने दुखों का सागर कहा। इसमें विशाल दुख भरे पड़े हैं। इंसान सोचता है धन की प्राप्ति हो जाए, सुख हो जाओ, मिल जाए। सच मानेंगे, धन की प्राप्ति के बाद इतने भयंकर दुख आते हैं, इतने भयंकर दुख आते हैं जिसकी कल्पना नहीं की होगी आपने।
राग द्वेष बढ़ जाएगा, आपकी नींद हराम हो जाएगी, ठीक से 2 समय रोटी भी नहीं खा पाओगे, इनकम टैक्स वाले अलग से पीछे लग जाएंगे, कहीं चोर बन जाओगे, टैक्स चुराओगे, कहीं फलाना करोगे, कहीं दिखाना करोगे, शत्रु बन जाएंगे, ईर्ष्या, कंपटीशन और भय, कहीं कोई किडनैप कर लेता है, कहीं कुछ कर लेता है। जहां धन है इतना भय है कि पूछो मत। साहब ने सिद्धांत को बड़े अच्छे तरीके से कहा, जो जल बाड़े नाव में घर में बाड़े राम, 2 ही हाथ उलीचिए यह सज्जन को काम। मैं किसी को अपेक्ष नहीं कर रहा। मैंने एक महात्मा को देखा, 5-6 ब्लैक थंडर आगे, 5-6 ब्लैक थंडर पीछे, और जब महात्मा जी सोता है तब भी उसके आगे भी अंगरक्षक, पीछे भी। कितना कैद हो गया वो महात्मा जी, वाह भाई वाह। मुझे भी गवर्नमेंट ने एक बॉडीगार्ड दिया, मैंने कहा धन्यवाद, मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कैद सा हो जाऊंगा। मैं कोई डाकू नहीं हूं, जिसने मेरी जान लेनी है आ जाए, और पेशे से एक सैनिक हूं, तो भय कम रखता हूं। तो सोचो, क्योंकि महात्मा के पास बहुत माल है, इसलिए दौलत आई, उसने घर दे दिया। मेरे पास धन ही नहीं है तो भय नहीं है, मेरे पास धन ही नहीं रखा मैं। जो जल बाड़े नाव में घर में बाड़े राम, 2 ही हाथ उलीचिए यह सज्जन को काम। इसलिए धन आपको भयभीत कर देगा। उदाहरण देता हूं, किसी जंगल से खाली हाथ जाना, आपको कोई भय नहीं होगा, और 1 लाख रुपया जेब में रखकर जाना, कहीं इधर झांकोगे, कहीं उधर झांकोगे, कोई आदमी मिला तो सोचे कि लूट नहीं ले। सोचिए कि धन आते ही आपको कितना कायर बना देता है। इसलिए साहब ने बड़ी साफ बात कही, मैंने इस बात को समझा। दौलत इंसान को बेहद कमजोर बनाती है, पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भूखे रहो दुनिया में, नहीं नहीं नहीं। आप अधिक संचय मत करें, बड़ी मुसीबतें आएगी। धनवंता धन को दुखी, निर्धन धन का रूप, सहजो संत सुखी कहे पाया भेद अनूप। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, अतित न भूखा जाए। जीवन की समस्याएं बढ़ती जाएगी, क्या करेंगे आप? अपना लाइफ स्टैंडर्ड थोड़ा हाई करेंगे। आपको उदाहरण देता हूं, करप्शन क्यों हुआ। हमने अपने जीवन की आवश्यकताओं को बहुत ज्यादा प्रस्तुत किया, इस पर गौर किया जाए। एक आदमी है 4-5 हजार पे 6 हजार पे तनख्वाह दे रही है गवर्नमेंट, एक क्लर्क है, 2 बच्चों को पाल रहा है आराम से, वो बिल्कुल ठीक ठीक है। दोनों बच्चों को पालने के लिए गवर्नमेंट ने सब चीज दी। बाद में क्या है, देखा देखी रईस लोगों के घर, कहीं आपके बच्चों ने देख लिया टेलीविजन, आकर के वो पिंकी कहती है मम्मी को, मम्मी मम्मी रिंकी के घर तो टेलीविजन है। वो बोल रहा भाई रिंकी अमीर है, बोला नहीं मम्मी हमें टेलीविजन चाहिए। बच्चे आपको करप्ट बनाएंगे, आप ध्यान रखें, सावधान रहें, अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखें, तो करप्शन करने की जरूरत ही जीवन में नहीं पड़ेगी।